Good morning, students. I am Anju Bhardwaj, your English teacher, and now we are going to start our 12th chapter, which is the cyclone. First of all, we would like to join our Oxford Advantage. First of all, we click on the Chrome. After that, we login name. Now log in the password. Now sign in. Now a new page display in front of us. Now we select our class, then we select our book, English book. After that, we will select the chapter, which is lesson number 12. Now we go to the My Book. Please click on the My Book. Now we will choose our chapter, which is on page number 2. After that, we select our chapter, which is the cyclone. What is the name of our chapter? The cyclone. Now the page will open in front of us. This is chapter number 12, the cyclone. In this story, there was a girl named Dorothy who lived in the midst of the great Kansas prairies with her uncle Henry. Henry was a farmer. Their house was small. There was a small hole dug in the ground called Cyclone Cellar, where the family could go in case one of those great whirlwinds arose. One day, cyclone came. They ran for the cellar, but when Dorothy was halfway across the room, there came a great shake from the wind. The house shook so hard that she lost her footing and sat down suddenly. The house whirled around 2 or 3 times and rose slowly through the air. So this is the story, this is the summary of this lesson. Now our lesson is द साइक्लोन. अभी हमारे सामने ओपन हो चुका है. तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लेसन? द साइक्लोन. हियर इज ए बिग आइडिया इन फ्रंट ऑफ अस. व्हाट इज द आइडिया ऑफ दिस लेसन? What if you were carried away by a cyclone and transported someplace else? क्या हो अगर कोई साइक्लोन आए और हमें एक जगह से उठाकर कहीं और हमें ले जाकर डाल दे.
तो साइक्लोन बेटा होता क्या है, व्हाट इज साइक्लोन? साइक्लोन जो है वो एक बवंडर होता है जो कि गोल 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 करके हमारे को या फिर कोई कितनी भी भारी चीज़ हो, कोई बिल्डिंग हो या कोई भी आप कह सकते हैं कि भाई कोई कार, साइकिल, बाइक, कोई भी चीज़ हो, अगर उसके बीच में आ जाता है तो वो उसको हाई प्रेशर के साथ अपने साथ उठा कर ले जाता है, और जब वो रुकता है तो कहीं जहाँ पर वो रुकता है वहाँ वो चीज़ जाकर गिर जाती है, तो दैट इज़ साइक्लोन। ओके, नाउ थिंग्स टू लर्न के अंदर हम क्या क्या सीखेंगे ये बताया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रीडिंग ए स्टोरी एंड अंडरस्टैंडिंग इट, हम स्टोरी को रीड करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग वर्ड क्लाइंस, और थर्ड है हमारा यूजिंग इंटरजेक्शंस एंड क्वेश्चन टैग्स, यानी इंटरजेक्शन और क्वेश्चन टैग्स आपको सिखाएंगे कि क्या होते हैं। ओके, फोर्थ इज अंडरस्टैंडिंग द यूज ऑफ कोमा। फिफ्थ इज लिसनिंग टू फैक्ट्स एंड मेकिंग नोट्स, फैक्ट्स को सुनना और उसके नोट्स बनाना। नेक्स्ट इज एक्सप्लेनिंग ए प्रोसीजर, प्रोसीजर किसी चीज़ का कैसे होता है उसको एक्सप्लेन करना भी हम सीखेंगे। एंड द लास्ट इज राइटिंग डाउन स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर, क्या क्या स्टेप्स होते हैं किसी प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए, वो भी हम इसमें सीखेंगे। नाउ गो टू द लेट्स गो सेक्शन विच इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए साइक्लोन एंड ए स्टॉर्म, क्या डिफरेंस है बिटवीन द साइक्लोन एंड द स्टॉर्म। साइक्लोन क्या होता है और स्टॉर्म क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या है। स्टॉर्म मीन्स होता है तूफान, ठीक है, और साइक्लोन होता है बवंडर। तूफान के अंदर तो आंधी, तूफान में काफ़ी तेज़ हवाएं चलती हैं और पेड़ पौधे जो हैं वो टूट जाते हैं, लेकिन साइक्लोन जो बवंडर होता है उसके अंदर बेटा वो एक प्रेशर के साथ गोल गोल करके किसी भी चीज़ को प्रेशर के साथ अपने साथ उठा कर ले जाता है, वो काफ़ी वॉयलेंट होता है। व्हेन देयर इज़ ए वॉयलेंट स्टॉर्म, डिस्कस विद योर पार्टनर एंड राइट डाउन 3 or 4 पॉइंट्स, क्या क्या हो सकता है। तो फर्स्ट मैं आपके सामने बताती हूँ, जैसे ऑल द ट्रीज फेल डाउन, ऑल द ट्रीज फेल डाउन, ट्रीज जो हैं वो गिर जाते हैं जब काफ़ी तेज स्टॉर्म आता है, ठीक है। fell down, small houses and bike, cycle, etc. जो स्टॉर्म है उसके अंदर ये सब होता है, ठीक है, और साइक्लोन के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो उसको अपने साथ ही उठा कर ले जाता है, ठीक है। अब हम स्टोरी के ऊपर चलते हैं। This is the story of this lesson, okay? Dorothy lived in the midst of great Kansas. जो डोरथी है वो कहाँ रहती है, ग्रेट कंसास प्रेरीज के अंदर वो रहती है विद अंकल हेनरी हु वॉज ए फार्मर। वो एक अनाथ लड़की है, इसलिए वो कहाँ रहती है, अपने अंकल और आंट के साथ रहते हैं। अंकल का नाम है हेनरी, हु वॉज ए फार्मर, जो कि एक फार्मर है, यानी खेती बाड़ी का काम करता है। एंड आंट एम,
अब आंट का नाम क्या है? एम। एम नाम है उनका, EMM। देयर हाउस वॉज स्मॉल, उनका घर काफ़ी छोटा था। देयर वर 4 वॉल्स, वॉल्स होती हैं दीवारें। ए फ्लोर, फ्लोर फर्श होता है। रूफ, छत होती है। तो उस घर के अंदर 4 दीवारें, फर्श, छत, ये सब था। विच मेड 1 रूम, जिससे एक रूम बना था। एंड दिस रूम कंटेन्ड ए रस्टी लुकिंग स्टोव। रस्टी लुकिंग होता है जंक लगा हुआ स्टोव। उस रूम के अंदर था क्या क्या? उसमें एक तो स्टोव था जंक लगा हुआ, एक कपबोर्ड थी, अलमारी थी फॉर द डिशेस, जिसके अंदर प्लेटें वगैरह रखी थी। ए टेबल, 3 और 4 चेयर्स एंड बेड। तो ये सब चीज़ें उसके घर में थी। अंकल हेनरी एंड एम हैड ए बिग बेड इन 1 कॉर्नर। अंकल हेनरी और एम का बेड जो था वो एक कोने में लगा हुआ था। एंड द डोरथी ए लिटिल बेड इन अनदर कॉर्नर, और उसके दूसरे कोने में डोरथी का बेड लगा हुआ था। देयर वॉज नो गैरेट एट ऑल, वहाँ पर कोई अट्टालिका नहीं थी, यानी कि कोई बड़ा घर नहीं था। एंड नो सेलर, और ना ही कोई गोदाम वगैरह था। एक्सेप्ट ए स्मॉल होल डग इन द ग्राउंड, सिवाय एक होल के जो कि अंडरग्राउंड था। अंडरग्राउंड यानी कि जब हम ज़मीन के अंदर कोई कमरा वगैरह बना लें या कोई छोटा सा स्टोर टाइप में कुछ बना लेते हैं, दिस इज कॉल्ड साइक्लोन सेलर। ठीक है, वो क्या होता है? साइक्लोन सेलर। और वो किस लिए बनाया गया था? वेयर द फैमिली कुड गो इन केस वन ऑफ दोज ग्रेट विंड विंड्स अराउंड, कि जब तेज विंड विंड्स आती हैं, यानी कि काफ़ी तेज जब साइक्लोन आता है तो जो बहुत तेज हवाएं जो आती हैं, तो उसमें घर को उठाकर ले के जा सकता है, क्योंकि साइक्लोन, और जो डोरथी है जहाँ पे रहती है वहाँ पर साइक्लोन्स जो हैं वो बहुत जल्दी जल्दी आते ही रहते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा अच्छे घर बनाए भी नहीं जाते हैं, थोड़े कच्चे टाइप के घर ही बनते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि इस टाइप के साइक्लोन सेलर हर कोई बनाता है, ताकि जब भी कोई विंड विंड्स आए तो वो भागकर उसमें छिप जाएं। When Dorothy stood in the doorway and looked around, डॉर्थी जो है वो दरवाजे में खड़ी थी। एंड लुक्ड अराउंड, और चारों तरफ देख रही थी। शी कुड सी नथिंग बट द ग्रेट ग्रे प्रेरीज ऑन एवरी साइड, वो कुछ नहीं देख सकती थी बट ग्रेट ग्रे प्रेरीज ऑन एवरी साइड, लेकिन पूरे उसमें जो है पूरा जो आसपास का जो मौसम था वो बिल्कुल ग्रे हो चुका था, यानी कि काला काला होना शुरू हो गया था। नोट ए ट्री नोर ए हाउस वॉज विजिबल। विजिबल क्या होता है? दिखाई देना, ठीक है। लेकिन इसने क्या कहा है? नॉट ए ट्री नोर ए हाउस वॉज विजिबल, कि कोई भी जो घर था या ट्री था वो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सब विजिबल था। इवन द ग्रास वॉज नॉट ग्रीन, यहाँ तक कि घास भी हरी हरी दिखाई नहीं दे रही थी, वो भी क्योंकि अंधेरा था तो वो भी ग्रीन नहीं दिखाई दे रही थी। फॉर द सन हैड बर्न्ट द लॉन्ग ब्लेड्स, और सूरज की तेज जो गर्मी होती है उसकी किरणों की वजह से जो घास थी वो भी थोड़ी कैसी हो गई थी? वो भी ग्रे हो चुकी थी। वर द सेम ग्रे कलर टू बी सीन एवरीवेयर, और वैसा ग्रे ग्रे जो है कलर पूरे के पूरे वहाँ हर जगह दिखाई दे रहा था। इवन द हाउस वॉज डल, यहाँ तक कि जो हाउस था वो भी थोड़ा थोड़ा काला काला दिखाई दे रहा था। एंड ग्रे एज एवरीथिंग एल्स, और वहाँ सब का सब चीज़ें जो हैं वो ग्रे नज़र आ रही थी। आंट एम वॉज थिन एंड गॉन्ट, गॉन्ट होता है दुबली पतली, गॉन्ट मीन्स दुबली पतली। आंट एम जो थी वो काफ़ी दुबली पतली थी, और एंड नेवर स्माइल्ड नाउ, और कभी भी हंसती भी नहीं थी। व्हेन डॉरथी हु वाज एन ऑर्फन, ऑर्फन होता है अनाथ, आपको बताया था मैंने कि जो डॉरथी थी वो क्या थी? अनाथ थी, ठीक है। तो जो डॉरथी थी वो अनाथ थी,
who was an orphan first came to her aunt M. और वो जब आंट एम के पास आई थी, had been startled by the child's laughter, और तब से ही वो क्या देख रही थी कि वो कभी हंसती नहीं थी। अंकल हेनरी नेवर लाफ, अंकल हेनरी थे जो वो भी कभी भी हंसते नहीं थे। ही वर्कड हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, वो सुबह से लेकर रात तक बहुत हार्ड वर्क करते थे। डिड नॉट नो व्हाट जॉय वाज, और उनको पता भी नहीं था कि आनंद नाम की कोई चीज़ होती है, कि वो एन्जॉयमेंट नाम को समझो कि वो उसको पता ही नहीं था कि जॉय या एन्जॉयमेंट करना क्या होता है। इट वॉज टोटो हु मेड डोरथी लाफ, सिर्फ एक टोटो ही ऐसा था जो कि डोरथी को हंसाता था। टोटो वॉज नॉट ग्रे, ही वॉज ए लिटल ब्लैक डॉग, वो ग्रे कलर का नहीं बल्कि एक काले रंग का कुत्ता था। विद लॉन्ग सिल्की हेयर एंड स्मॉल आईज, जिसके लंबे लंबे सिल्की बाल थे और जिसकी आंखें बिल्कुल काली थी। दैट ट्विंकल्ड मैरीली, मैरीली होता है खुश होकर, ट्विंकल्ड होता है टिमटिमाना। ऑन आइदर साइड ऑफ हिज फनी वी नोज, और उसकी आंखें वो ट्विंकल करता था, यानी कि कभी खोलता कभी बंद करता था, तो काफ़ी अच्छा लगता था। और फनी वी नोज, और उसका नाक जो है वो थोड़ा चपटा था। टोटो प्लेड ऑल डे लॉन्ग एंड डोरथी प्लेड विद हिम, टोटो जो है वो पूरा दिन खेलता था, डोरथी प्लेड विद हिम, और डोरथी भी उसके साथ खेलती थी। एंड लव्ड हिम डियरली, और उसको बहुत प्यार भी करती थी। जो डोरथी थी, आप आगे पढ़ोगे कि किस तरह से वो उसको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा था, वो आप आगे पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। टुडे हाउएवर दे वर नॉट प्लेइंग, आज वो खेल नहीं रहे थे। अंकल हेनरी सैट अपॉन द डोर स्टेप, अंकल हेनरी जो है वो डोर स्टेप पे बैठे हुए थे। एंड लुक्ड एंशियसली, और काफ़ी चिंतित दिखाई दे रहे थे। एट द स्काई, और आसमान की तरफ देख रहे थे। विच वॉज इवन ग्रेयर देन यूजुअल, जो कि हर रोज के दिन से ज़्यादा ग्रेयर था, ज़्यादा ग्रे था उस दिन। डोरथी स्टूड इन द डोर विद टोटो इन हर आर्म्स, डोरथी भी दरवाजे में टोटो को गोद में लेकर खड़ी हुई थी। एंड लुक्ड एट द स्काई टू, और वो भी आसमान की तरफ ही देख रही थी। आंट एम वॉज वॉशिंग द डिशेज, और आंट एम जो है वो अपने बर्तनों को धो रही थी। नाउ गो टू द नेक्स्ट पेज। फ्रॉम द फार नॉर्थ दे हर्ड ए लो वेल ऑफ द विंड, तभी उन्होंने एक लो वेल सुनी, यानी कि हवा, तेज तेज हवा आने की आवाज़ सुनी। अंकल हेनरी एंड डोरथी कुड सी वेयर द लॉन्ग ग्रास बाउड बिफोर द कमिंग स्टॉर्म, उन्होंने देखा कि दूर जो घास है वो बिल्कुल जैसे तूफान में नीचे गिर जाती है, इस तरीके से दिखाई दे रही थी। यानी कि उनको पता चल गया कि अब तूफान जल्दी ही हमारे तक पहुंच जाएगा। देयर नाउ केम ए शार्प विस्लिंग इन द एयर फ्रॉम द साउथ, और साउथ दिशा से जो है उनको अंदेशा हो गया कि अब तूफान या साइक्लोन आने वाला है। सडनली हेनरी स्टूड अप, तभी अचानक हेनरी जो उनका अंकल है वो खड़ा हो जाता है। देयर से साइक्लोन कमिंग, और तेज आवाज लगाता है अपनी पत्नी को, एम को, कहता है कि साइक्लोन आने वाला है, साइक्लोन आ रहा है। ही कॉल्ड टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ को बताता है, आई विल गो लुक आफ्टर द स्टॉक, और वो जहाँ उसके जो पेट बंधे होते हैं उसकी तरफ दौड़ता हुआ चला जाता है। देन ही रैन टूवर्ड द शेड्स वेयर द काउ एंड हॉर्सेज वर कैप्ट, और जहाँ उसने गायें और हॉर्स बांध रखे थे वो वहाँ शेड की तरफ भागता है। आंट एम ड्रॉप्ड हर वर्क एंड केम इन टू द डोर, और आंट एम ने सारा काम वहीं पर छोड़कर और वो भी दरवाजे की तरफ भागी। वन ग्लैंस टोल्ड हर ऑफ द डेंजर क्लोज एट हैंड, उसको पता चल गया कि बहुत नज़दीक ही खतरा आ चुका है। क्विक डोरथी शी स्क्रीम्ड रन फॉर द सेलर, वो चिल्लाई, डोरथी जल्दी करो, सब कुछ छोड़कर और सेलर की तरफ भागो। टोटो जंप्ड आउट ऑफ डोरथीज आर्म, टोटो जो है वो डोरथी के हाथ में से जंप करके कूद कर चला जाता है। एंड हिड अंडर द बेड, और बेड के नीचे छुप जाता है। द गर्ल स्टार्टेड टू गेट हिम,
गर्ल जो है, लड़की डोरथी जो है वो उसको लेने के लिए दौड़ती है। आंट एम बैडली फ्राइटेंड, इस पर आंट एम जो है वो बहुत बुरी तरह से डर जाती है। थ्रू ओपन द ट्रैप डोर इन द फ्लोर एंड क्लाइंब डाउन द लैडर इनटू द स्मॉल डार्क होल। आंट एम जो है वो काफ़ी डर जाती है और भागकर जल्दी से फर्श के अंदर जो दरवाज़ा है साइक्लोन सेलर के अंदर जाने का, वो उसको खोलती है एंड क्लाइंब डाउन द लैडर, और उसके अंदर जो सीढ़ी है उसको खींचती है और उसमें डार्क होल के अंदर चली जाती है, उसके अंदर सीढ़ी डालकर। डोरथी कॉट टोटो एंड लास्ट एंड स्टार्टेड टू फॉलो हर आंट। डोरथी टोटो को पकड़कर आंट का पीछा करती है। व्हेन शी वॉज हाफ वे अक्रॉस द रूम देयर केम ए ग्रेट शिर्क। शिर्क होता है काफ़ी तेज हिलना। तभी जो डोरथी है वो आधे रास्ते ही पहुंची थी कि बहुत तेज झटका आया फ्रॉम द विंड एंड द हाउस शुक सो हार्ड दैट शी लॉस्ट हर फूटिंग। तभी एक इतनी तेज से घर हिला कि उसके पैर जो हैं वो जमीन से उठ जाते हैं और वो गिर जाती हैं। सैट डाउन सडनली अपॉन द फ्लोर, और फर्श पर गिर जाती है। देन ए स्ट्रेंज थिंग हैपेंड, तभी एक अजीब घटना घटित होती है। द हाउस व्हील्ड अराउंड 2 or 3 times। व्हील्ड होता है घूमना। तभी हाउस जो है वो 2-3 बार घूमता है एंड रोज स्लोली थ्रू द एयर, और एयर उसे अपने साथ उठाकर ले जाती है। डोरथी फेल एज इफ शी वर गोइंग अप इन ए बैलून, और डोरथी जो है वो ऐसा महसूस करती है जैसे कोई गुब्बारे के अंदर वो बैठी हुई हो। द नॉर्थ एंड साउथ विंड्स मेट। नॉर्थ और साउथ की विंड जो होती हैं वो दोनों जब टकराती हैं तो वो गोल घेरा बना देती हैं, जिसको साइक्लोन बोलते हैं। तो वो दोनों मिलकर वो उसको गोल गोल घुमा देती हैं। मैट वेयर द हाउस स्टूड, जहाँ पर घर खड़ा था वहीं पर, ठीक वहीं पर वही सेंटर बन जाता है साइक्लोन का। तो नॉर्थ और साउथ की जो विंड्स आई उन्होंने टकराकर और उसको अपने साथ उठाकर ले गई, क्योंकि वो ही एग्जैक्ट सेंटर बना था साइक्लोन का। और जहाँ साइक्लोन का सेंटर बनता है उसके बीच में जो भी चीज़ आती है वो उसको अपने साथ ही उठाकर ले जाती है। इन द मिडल ऑफ द साइक्लोन द एयर इज जनरली स्टिल, और जहाँ साइक्लोन आता है उसके बीच में जो भी चीज़ आती है उसको कुछ नहीं होता है, लेकिन वो उसको उठा कर ले जाती है। उसके अंदर सारी चीज़ स्टिल रहती है, हिलती डुलती नहीं है। बट द ग्रेट प्रेशर ऑफ द एयर ऑन एवरी साइड ऑफ द हाउस रेज इट अप हायर एंड हायर, और उसका जो हाई प्रेशर था विंड का वो हाउस को और ऊपर ले जाता है। until it was at the very top of the cyclone and there it remained, और वो बहुत ऊंचाई पर उसको साइक्लोन जो है घर को ले जाता है। there it remained, और वहीं पर वो स्थिर रहता है काफ़ी देर। and was carried mile and mile away as easily as you could carry a feather, और जैसे कोई पंख उड़ता हुआ जा रहा हो इस तरीके से वो घर काफ़ी मील दूर तक जा चुका था। It was very dark, काफ़ी अंधेरा हो चुका था। And the wind howled horribly around her, और जो विंड है वो काफ़ी भयानक तरीके से चारों तरफ घूमती हुई जा रही थी। But Dorothy found she was riding quite easily, लेकिन डोरथी को उसके अंदर उड़ने के बाद कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। आफ्टर द फर्स्ट फ्यू व्हील्स अराउंड, जो पहली 5-7 जो घुमाव थे उसके अंदर वो थोड़ा डर गई थी। एंड वन अदर टाइम व्हेन द हाउस टिप्ड बैडली, तब जो घर था वो पूरी तरह से क्या हो गया था, हिल गया था। शी फेल्ट एज इफ शी वर बीइंग रॉक्ड जेंटली, और वो भी डोरथी जो थी वो भी उसके अंदर रॉकिंग कर रही थी, यानी वो भी बार बार हिल रही थी, कभी इधर कभी उधर वो गिर रही थी। लाइक ए बेबी इन ए क्रैडल, और ऐसा हो रहा था जैसे कोई बच्चा झूला झूल रहा हो। टोटो डिड नॉट लाइक इट, टोटो को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ही रैन अबाउट द रूम नाउ हेयर नाउ देयर बार्किंग लाउडली,
लेकिन टोटो को, क्योंकि जानवरों को जो है काफ़ी पहले ही अंदेशा भी हो जाता है, इसीलिए वो भाग के बेड के नीचे छुपा था और अब भी उसको पता था कि कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए वो कभी एक कमरे में तो कभी दूसरे कमरे में भौंकता हुआ इधर उधर भाग रहा था। बट डॉर्थी सेट क्वाइट स्टिल ऑन द फ्लोर, लेकिन जो डॉर्थी है वो फर्श पे बिल्कुल आराम से बैठ गई। वेटेड टू सी व्हाट वुड हैपन, और वेट करने लगी कि अब क्या होगा। वंस टोटो गॉट टू नियर द ओपन ट्रैप डोर, जब टोटो दरवाजे के बिल्कुल पास आया तो दरवाज़ा खुल गया एंड फेल इन, और वो उसमें गिर गया। एंड एट फर्स्ट द लिटिल गर्ल थॉट शी हैड लॉस्ट हिम, और तभी गर्ल ने, डॉर्थी ने सोचा कि मैं टोटो को खो चुकी हूँ। बट सून शी सा वन ऑफ हिज ईयर स्टिकिंग अप थ्रू द होल, लेकिन तभी उसने क्या देखा कि उसके कान उसको दिखाई दे रहे थे। फॉर द स्ट्रॉन्ग प्रेशर ऑफ द एयर वॉज कीपिंग हिम अप, जो हवा का प्रेशर था वो उसको नीचे गिरने ही नहीं दे रहा था, वो उसको ऊपर ही उठाए जा रहा था, सो दैट ही कुड नॉट फॉल, इसलिए वो गिर नहीं पा रहा था। शी crept टू द होल, caught टोटो बाय द ईयर एंड dragged him into the room again, और कान से पकड़कर डोरथी उसको वापस ऊपर खींच लेती है और दरवाजे को अच्छे से बंद कर देती है। सो दैट नो मोर एक्सीडेंट कुड हैपन, ताकि और कोई एक्सीडेंट ना हो, इसलिए वो दरवाजे को अच्छे से बंद कर लेती है। हावर आफ्टर हावर पास्ड अवे, घंटों बीतते गए, एक के बाद दूसरा घंटा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से समय बीतता गया। एंड स्लोली डोरथी गॉट ओवर हर फ्राइट, और अब डोरथी को डर भी नहीं लग रहा था। बट शी फेल्ट क्वाइट लोनली, लेकिन वो काफ़ी अकेलापन महसूस कर रही थी। एंड विंड शेक्ड सो लाउडली ऑल अराउंड हर दैट शी नियरली बिकेम डेफ, इतनी तेज हवाएं उसको सुनाई दे रही थी कि वो ऐसा हो गया था उसको जैसे वो बहरी हो गई है। एट फर्स्ट शी हैड वंडर्ड इफ शी वुड बी डैश्ड टू पीस व्हेन द हाउस फेल अगेन, और वो सोचती है कि उसको बहुत आश्चर्य से वो सोच रही है कि जब ये घर नीचे गिरेगा तो इसके कितने पीसीज हो जाएंगे। बट एज द हावर पास्ड एंड नथिंग टेरिबल हैपेंड, लेकिन काफ़ी घंटे बीत गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। शी स्टॉप्ड वरिंग एंड डिसाइड टू वेट काल्मली, इसलिए उसने चिंता करनी बंद कर दी और निर्णय किया कि अब वो शांति से बैठ जाएगी आराम से और देखेगी कि अब आगे होने क्या वाला है। ठीक है। एट लास्ट शी क्राउल्ड ओवर स्वेइंग फ्लोर टू हर बेड, उसके बाद वो धीरे धीरे घुटनों के बल जाती हुई अपने बेड पर पहुंच जाती है। एंड ले डाउन अपॉन इट, और वहाँ पर लेट जाती है। एंड टोटो फॉलोड हर, ले डाउन बिसाइड हर, और पीछे पीछे उसका डॉगी जो टोटो है वो भी चला जाता है। इन स्पाइट ऑफ स्वेइंग ऑफ हाउस and the wailing of the wind, Dorothy soon closed her eyes and fell fast asleep, और वो बगैर किसी चिंता के वो वहीं पर लेट जाती है, आंखें बंद करके वहाँ सो जाती है। दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय एल फ्रैंक बॉन। आई थिंक आप लोगों को बेटा बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ टेल मी। ओके, बाय स्टूडेंट्स।